नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं जो इलेक्शन के बाद होंगी, और सभी बच्चे अब अगले सेमेस्टर की पढ़ाई, उनका सेशन 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आपको अगले सेमेस्टर में जो सम सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से विषय आपके पास होंगे, उस पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे। और कौन सा विषय कितने अंक का होगा, किस सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, ये सारी चर्चा हम आज के इसमें करेंगे। तो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सम सेमेस्टर के सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, हम तीनों की बात करेंगे। सेकंड सेमेस्टर की भी, फोर्थ सेमेस्टर की भी और सिक्स सेमेस्टर की भी। तो जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड में आ रहे हैं, थर्ड के बाद फोर्थ में आ रहे हैं और फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में आ रहे हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की के लिए हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो हमारे पास ब्रांचेज हैं, जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ में 5 कोर्सेज हैं जिसके अंदर, जिसमें सबसे पहला है 341 जिसका कोड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। तो ये सभी 5 ब्रांच के बच्चों के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि उनको सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ना होगा। अब आगे जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके बाद दूसरा जो ब्रांच है वो 342 जिसका कोड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसका स्पेशलाइजेशन जो है कैड में है, और जो 341 कोड की है उसका ऑटोमोबाइल में है। इसी तरह से जो तीसरी ब्रांच है 343 जिसका कोड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में है। इसके साथ ही जो अगली फोर्थ ब्रांच है आपकी, जिसका कोड 344 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो जिसका जो स्पेशलाइजेशन है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में है। 345 जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में है। तो इन पांचों जो विषय हैं मैकेनिकल, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको सेकंड सेमेस्टर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। दीज सब्जेक्ट आर ऑल टू ऑल 5 ब्रांचेस, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, ऑटोमोबाइल हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। ठीक है, कोई भी ब्रांच है आपकी मैकेनिकल की, उन सभी के लिए सब्जेक्ट कॉमन है। जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। फर्स्ट आप ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो अब इस समय जो आप पढ़ेंगे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ेंगे। दूसरा जो विषय होगा सेकंड सेमेस्टर में वो होगा अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तीसरा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स। चौथा होगा जनरल इंजीनियरिंग। और पांचवा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, जिसमें ईडी फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं। और छठवां जो सब्जेक्ट होगा आपका, सिक्स सब्जेक्ट होगा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। ठीक है, ये आपके विषय होंगे। और इसके साथ साथ एक आपके पास एससीए होगा, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज आपकी होती हैं। वो हम आगे इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे कि एससीए के नंबर कैसे मिलेंगे आपको, आपको क्या करना होगा एससीए के नंबर पूरे प्राप्त करने के लिए। तो एक बार हम सेकेंड सेमेस्टर के इन सभी विषय की हम एक बार इवेल्युएशन देख लें कि किस तरह से इसका इवेल्युएशन होगा। तो जैसे पहला अगर आप देख रहे हैं, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के 5 लेक्चर वीक में होंगे। और इसके जो सेशनल हैं, जिसमें 20 नंबर का सेशनल होगा, यानी कॉलेज से जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो 20 नंबर सेशनल होंगे, और 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्जाम होगा। तो टोटल इसका एवोल्यूशन 70 नंबर का है। इसी तरह से दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड फिजिक्स, इसके 5 सब्जेक्ट लेक्चर होंगे और 2 प्रैक्टिकल के लेक्चर होंगे। तो इस तरह से इसका जो इंटरनल इवेल्युएशन है, जिसमें 20 नंबर थ्योरी के और 10 नंबर प्रैक्टिकल के, टोटल 30 नंबर में से आपको इंटरनल सेशनल मिलेंगे, इंटरनल असेसमेंट होगा। और 50 नंबर का आपका थ्योरी का 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो इस तरह से आपका टोटल जो बनता है ये 70 और 30 का 100 नंबर का आपका इसका एवोल्यूशन होगा। अप्लाइड मैकेनिक्स में देखें तो अप्लाइड मैकेनिक्स में 5 लेक्चर होंगे आपके वीक में, 2 लैब होंगी। और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 30 नंबर का असेसमेंट है। और जिसमें से 50 नंबर, और एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 70 नंबर का। तो टोटल बन जाता है ये 100 नंबर का। इसी तरह से चौथा जो सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग का, जिसमें 6 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी। इसका असेसमेंट भी सेम वही है, 20 नंबर थ्योरी और 10 नंबर प्रैक्टिकल। इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का होगा।
और जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें 50 नंबर का 2.5 घंटे का बोर्ड का एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। टोटल 70 नंबर, 70 और 30 100। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की बात करें तो इसमें केवल लैब होंगी आपकी, प्रैक्टिकल्स वर्क है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है ये। इंजीनियरिंग ड्राइंग केवल लैब है इसमें बेसिकली। तो इसका जो है वो 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका इंटरनल असेसमेंट, और इसलिए टोटल इंटरनल 40 का हुआ। और इसमें थ्योरी का जो एग्जाम है वो 60 मिनट का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा इसमें, ध्यान रखें इसका जो पेपर है 3 घंटे का होता है और 60 नंबर का पेपर होगा इसमें थ्योरी का। तो टोटल 100 नंबर आपके बन जाते हैं इसमें। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें अगेन 8 लेक्चर का ये प्रैक्टिकल होगा आपका। 40 नंबर प्रैक्टिकल में इंटरनल असेसमेंट है और 40-60 नंबर का इसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का कोई भी थ्योरी का एग्जाम नहीं होता है, केवल आपको प्रैक्टिकल देना होगा जो 4 घंटे का होगा और 60 नंबर का होगा। इस तरह से 100 नंबर का बन जाता है। इसके बाद स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी के 5 लेक्चर मिलेंगे आपको, जिसमें आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कराई जाएंगी। उसमें 30 नंबर का इसका असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट होता है, वो 30 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो टोटल है आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 220 नंबर का होता है और एक्सटर्नल असेसमेंट 380 नंबर का। कुल मिला के 600 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, सभी के 100 नंबर के मार्क्स हैं। लेकिन आप देखें इसमें इंटरनल जो असेसमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ती है, क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, सारे क्लास लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, असाइनमेंट जो भी दिए जाएंगे, सेमिनार्स, वो सब अटेंड करने होंगे, तभी आपका इंटरनल असेसमेंट अच्छा हो सकता है। इसमें सभी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बेसिकली देखी जाती है, जिसमें आपकी डिसिप्लिन, आपकी अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट, आपकी थियोरी, प्रैक्टिकल, सब कुछ इसमें कवर होता है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर को जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ेंगे, तो उनका पहला जो सब्जेक्ट होगा वो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पढ़ेंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का होगा। एंड फोर्थ सब्जेक्ट उनका कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिफ्थ जो सब्जेक्ट होगा दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज। एंड सिक्स जो सब्जेक्ट होगा दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का आपको हमारा पूरा वीडियो लेक्चर की सीरीज ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो एनर्जी कंजर्वेशन का कंप्लीट विषय आपको इस पे उपलब्ध हो जाएगा। पूरी लेक्चर सीरीज इस पे अवेलेबल है, तो ये सब्जेक्ट में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो अगला सब्जेक्ट है आपका दैट इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। उसके बाद स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, SCA जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में। ये आपके 7 सब्जेक्ट होंगे और एक सेंटर एक्टिविटी रहेगी। इनका अगर इवेल्यूशन देखें कि किस तरह से इसका असेसमेंट होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 लेक्चर होंगे आपके, 2 लैब होंगी, और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है 20 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होगा 2.5 घंटे का, और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल ये आपका 30 और 40, 50 70 और 30 100 का 100 का से है टोटल। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो दूसरा विषय है, इसमें 5 लेक्चर होंगे, एक ट्यूटोरियल होगा, 6 और 2 लैब होंगी। तो इसमें असेसमेंट वही 20+10 का है, 20 की थ्योरी, 10 का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का। और एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होगा एक, और 20 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरह से ये भी 70 का एक्सटर्नल होगा और 30 का इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स का होगा। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की बात करें तो इसमें 5 लेक्चर, एक ट्यूटोरियल और 2 लैब, इस तरह से 6 लेक्चर, टोटल 6 क्रेडिट का है ये। और इसमें इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 20 और 10, अगेन 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है और 70 नंबर का एक्सटर्नल है, जिसमें 50 नंबर थ्योरी और 20 नंबर प्रैक्टिकल। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें 4 लेक्चर और 6 लैब होंगी, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट और 10 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का, और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 30 का होगा। और आपका एक्सटर्नल अगेन 50 और 20 का थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अगला जो सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो 3 थ्योरी के लेक्चर होंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे, और इसमें 3 जो आपका टोटल जो है 20 और 10 का होगा। इंटरनल असेसमेंट 20 और 30 का, टोटल 30 का होगा, 20 की थ्योरी, 10 का प्रैक्टिकल। और एक्सटर्नल की बात करें तो 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 70 का, और ओवरऑल आपके 100 में से मार्क्स मिलेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो 3 का
लेक्चर और 2 की लैब और 20 की थ्योरी, 10 का प्रैक्टिकल, टोटल 30 नंबर का इंटरनल वैल्यूएशन होगा और 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा जो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा और ये 100 में से होगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, इस पर विशेष ध्यान दें। इसमें आपके 2 लेक्चर और 1 लैब होगी। इसमें असेसमेंट की बात करें तो इसमें कोई थ्योरी का, इंटरनल असेसमेंट में थ्योरी का कोई एग्जाम नहीं होता, केवल आपको प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स होते हैं, वो 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे और एक्सटर्नल भी इसका 30 नंबर का होगा आपका। तो टोटल ये आपका 20 और 30 नंबर का ये आपका यहाँ पर होगा एक्सटर्नल असेसमेंट। ये भी प्रैक्टिकली होगा, इसमें कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा। तो टोटल इसका 50 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में 3 लेक्चर होंगे या 3 लैब जितनी प्रैक्टिस एक्टिविटी टाइप है ये, तो 3 लेक्चर इसके लिए असाइंड हैं और इसमें 30 नंबर का इसमें इंटरनल असेसमेंट होगा। इस तरह से आपको टोटल जो है वो 230 में से इंटरनल मिलेंगे, इंटरनल असेसमेंट होगा और 450 में से एक्सटर्नल होगा। तो टोटल आपका 680 में से आपका इवैल्यूएशन इस सेमेस्टर का होगा। अब हम आते हैं 6 सेमेस्टर पर। 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उसमें विशेष ध्यान रखना है उनको। जो अगर हम एससीए की बात करें, जैसे हम बार बार देख रहे हैं स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं। तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज विल कंप्राइजेज ऑफ कोर्स करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एक्सटेंशन, लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी, गेम्स, हॉबी, क्लब्स। ठीक है, क्लब्स इसमें भी एग्जांपल फोटोग्राफी है, सेमिनार्स हैं, डिक्लेमिनेशन है, कंटेंट्स है, एजुकेशनल फील्ड है, विजिट्स हैं, एनसीसी है, एनएसएस है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एक्सेट्रा। तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज को इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ये आपकी जो भी फैकल्टीज हैं वो डिपार्टमेंटल जो हेड होंगे उन पे, और आपके गेम्स के जो ऑफिसर्स होंगे उन पे, और डिसिप्लिन कमेटी के जो हेड होंगे उन पे इसके मार्क्स बेसिकली डिपेंड करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 4 वीक्स, ठीक है, 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी इसमें। जो भी सेकंड ईयर में बच्चे हैं और 4th सेमेस्टर में इसे कंप्लीट करने का, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 4 वीक ड्यूरेशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 4th सेमेस्टर एग्जाम। जब आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आपको 4 वीक की एक समर ट्रेनिंग करनी होगी जिसका इवेल्युएशन 5th सेमेस्टर में होगा। उसके बाद अगर हम 6th सेमेस्टर पे आए कि 6th सेमेस्टर के बच्चों को क्या क्या पढ़ना होगा, तो 6th सेमेस्टर के बच्चे सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। उसके बाद दूसरा है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एमएमआई जिसे बोलते हैं। देन तीसरा है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। देन चौथा जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर फॉर ऑटोमोबाइल। ये जो सब्जेक्ट है 6.4 वाला जो सब्जेक्ट है, बेसिकली आपकी जो डिफरेंट पांचों ब्रांच हैं 41, 42, 43, 44, 45, वो सभी ब्रांचेस में 6.4 नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए अलग अलग है। यहाँ ये सब्जेक्ट अलग होने से आपका स्पेशलाइजेशन अलग हो जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट जो है वो ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर पढ़ेंगे। दिस इज फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसके बाद जो बच्चे कैड से कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन से कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर एडेड डिजाइन पढ़ना होगा 6.4 नंबर पर। इसी तरह से जो बच्चे प्रोडक्शन के हैं उनको टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना होगा फॉर प्रोडक्शन। जो बच्चे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी में है, उनको रेफ्रिजरेशन, प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद जो बच्चे रिपेयर एंड मेंटेनेंस से हैं उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो 6.4 वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट ब्रांच के लिए। उसके बाद 6.5 नंबर पे आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें आप कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे ग्रुप में। उसके बाद लास्ट जो बचता है वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज एससीए बचता है। अगर हम इसके इवेल्युएशन की बात करें कि कौन सा कितने नंबर का होगा, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 6 लेक्चर 2 प्रैक्टिकल होंगे। तो इसमें अगेन जो इवेल्युएशन इंटरनल असेसमेंट है वो थ्योरी 20 और 10 प्रैक्टिकल, टोटल 30 का है। और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें 50 नंबर थ्योरी के और 20 नंबर प्रैक्टिकल के, इस तरह से 70 का है। तो टोटल असेसमेंट इसका इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर वो 100 नंबर का हो जाता है। दूसरा जो सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ रहे हैं उसमें 5 लेक्चर होंगे, 4 लैब्स होंगी। टोटल जो इसमें असेसमेंट होगा, थ्योरी जो है 20 नंबर होगा, इसका जो प्रैक्टिकल है वो 10 मार्क्स का, टोटल 30 नंबर का एवेल्यूशन होगा। असेसमेंट एक्सटर्नल की बात करें तो 50 नंबर का असेसमेंट होगा जिसमें 2.5 घंटे का एक आपका थ्योरी एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 70 नंबर का, ये भी 100 का हो जाएगा। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन की बात करें तो ये 4 लेक्चर का होगा और 4 लैब होंगी इसमें। इसका भी वैल्यूएशन 20+10 यानी 30 का इंटरनल है और 50+20 यानी 70 का इसका एक्सटर्नल है। इसी तरह से अगर हम बात करें 6.4 की, तो देखें ऑटोमोबाइल वाले बच्चे
ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग रिपेयर पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाले कैड पढ़ेंगे, प्रोडक्शन वाले टूल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, आरएसी वाले रेफ्रिजरेशन एंड प्लांट वाले पढ़ेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड पढ़ेंगे। इसमें लेक्चर इसके 5 होंगे और इसका जो असेसमेंट है, इसमें थ्योरी का असेसमेंट 20 मार्क्स का, इसमें प्रैक्टिकल का कोई असेसमेंट नहीं है, यानी इन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स नहीं है। थ्योरी का 20 मार्क्स का होगा टोटल इंटरनल असेसमेंट, और एक्सटर्नल इसका 50 नंबर का होगा, तो टोटल 70 मार्क्स का ये इस तरह से आपका असेसमेंट हो जाता है। तो इस तरह से सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसमें आप देखें 6.5 पे जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क के 12 लेक्चर आपके वीक में होंगे और जो 40 नंबर का आपका इंटरनल होगा इसका, और 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, यानी 100 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका भी। 40 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे, 60 एक्सटर्नल मिलेंगे। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में अगेन 30 का है। तो आपका जो इंटरनल बनता है इसमें असेसमेंट, वो टोटल 180 का बनता है और एक्सटर्नल जो बनता है वो 320 का बनता है। तो 6 सेमेस्टर वालों के लिए इस तरह से इवेल्युएशन इसका असेसमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ एससीए, एससीए के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, कैसे दिए जाएंगे। तो गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट की अगर हम बात करें, जो आपका एनएसक्यूएफ वाला सिलेबस है, हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें जो 2018-19 से इफेक्टिव हुआ है। It was discussed and decided that the maximum marks for SEA should be 30 as it involves a lot of subjectivity in the evaluation। यानी कि जो 30 मार्क्स हैं उनको प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सब्जेक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होगी। तो कैसे कैसे ये मार्क्स डिवाइड होंगे, तो 10 मार्क्स फॉर जनरल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, 10 मार्क्स जो हैं वो आपके डिसिप्लिन के और जनरल बिहेवियर के हैं। बाई एचओडी इन कंसल्टेशन विद ऑल द टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये नंबर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के और विद कंसल्टेशन विद दी सम फैकल्टीज, जो भी टीचिंग फैकल्टीज है उनके साथ में, प्लस इसके साथ साथ जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके साथ कंसल्टेशन के साथ में ये कंसीडर होंगे। 5 नंबर जो होंगे वो अटेंडेंस के एज पर दी फॉलोइंग बाय द एचओडी इन कंसल्टेशन विद दी ऑल द टीचर ऑफ द डिपार्टमेंट, ये भी एचओडी के द्वारा दिए जाएंगे। जिसमें अगर किसी के अटेंडेंस एससीए के वर्क एक्टिविटी के दौरान 75 से 80% है, 2 मार्क्स हैं, 80 से 85% है, 4 मार्क्स हैं, और 85% से अबव है तो पूरे 5 नंबर उसको मिलेंगे। तो ये आपका 5 मार्क्स का हो गया, तो 10 और 5 15 हो गए। बाकी के जो 15 मार्क्स हैं, मैक्सिमम फॉर स्पोर्ट्स एनसीसी कल्चरल को क्यूरिकुलर एनएसएस एक्टिविटीज एज पर दी फॉलोइंग बाय इंचार्ज स्पोर्ट्स एनसीसी, इसमें जो गेम्स के ऑफिसर हैं, जो एनसीसी एनएसएस के इंचार्ज हैं, वो बेसिकली इन नंबर्स को देंगे। जिसमें 15 नंबर कंप्लीट पूरे नंबर 15 उनको मिलेंगे जिन्होंने स्टेट या नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, या तो उस पर वो विनर रहे या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है नेशनल स्टेट लेवल पर। 10 नंबर उनके लिए जिन्होंने पार्टिसिपेशन इन 2 ऑफ एबव एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज में से किन्हीं 2 एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी भी लेवल पर, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो। 5 नंबर है इंटर पॉलिटेक्निक लेवल पार्टिसिपेशन। तो ये बेसिकली आपके पूरी आपकी टोटल ओवरऑल गेम्स वाली जो एक्टिविटीज है उस पर डिपेंड करते हैं। 15 मार्क्स, 10 आपके डिसिप्लिन और आपके बिहेवियर पर हो गए, और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस पर हो गए। देयर शुड बी नो मार्क्स फॉर अटेंडेंस इन दी इंटरनल सेशनल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी एससीए के जो भी अटेंडेंस है उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट के अटेंडेंस से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर ज्यादा आए हैं तो उस सब्जेक्ट की अटेंडेंस को इसमें काउंट कर लिया जाए, या इसकी अटेंडेंस को उस सब्जेक्ट में, दोनों का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। देयर शुड बी नो मार्क्स फॉर अटेंडेंस इन दी इंटरनल सेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट के इंटरनल जो है उसमें इनके अटेंडेंस का कोई रोल नहीं है। फाइन। तो ये आपका कंप्लीट अबाउट दी 6 सेमेस्टर। अगर आपको हमें देखना है कि ये सिलेबस की, तो आप बीटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर ये सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखें, अगर हम इसको क्लिक करें तो आप बीटी की वेबसाइट पर आपको 341, 42, 43 देखिए यहाँ सिलेबस आपके यहाँ पर आपको पड़े हुए हैं। यहाँ से आप सिलेबस लेके इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट है उसको जाके आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। देखिए 341, 342, 343, 344, 345 सभी सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चारों पांचों ब्रांच के, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो आप यहाँ से देख लेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लिंक भी दिया है डायरेक्ट इसका, इस लिंक को आप सीधा ब्राउजर में डालेंगे तो भी आपके पास सिलेबस का ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उपलब्ध करा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट सेमेस्टर ऑफ
इवन सेमेस्टर बेसिकली फॉर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के जो भी बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में, वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनका इवेल्यूशन किस तरह से होगा, वो सारा आज हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।